बहुत सारे बच्चों ने अपने वीडियो ऑन नहीं किए हैं। बस दो सिंसियर लड़कियों ने, तृप्ति और वैष्णवी ने अपने अपने वीडियो ऑन किए हैं। तो बाकी सारे बच्चों मेरे बोलने की राह देख रहे हो क्या? तो जब आप बोलेंगे तब हम वीडियो ऑन करेंगे। मैंने बोला था सबको वीडियो ऑन करें। कुछ तकलीफ है क्या बच्चों को? सब लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? मेरे को समझ में नहीं आता है कुछ। बच्चों कुछ प्रॉब्लम है? सारे बच्चे क्यों नहीं वीडियो ऑन करते? मुझे कुछ बताएगा कोई? देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को 2 हाथ है, आपको भी 2 हाथ है, मेरे को 2 कान है। देखो वेदांत को चेक करो, वेदांत के भी 2 ही कान दिख रहे सबको। यस, देखो वेदांत को बाल है, मेरे को बाल है, आपको भी होंगे। तो भाई कुछ वेरिएशन नहीं है, ठीक है? वेरिएशन लाना तो मीत की तरह करो। देखो मीत के पीछे का बैकग्राउंड अमेरिका चला गया, देखो मीत। यस, तो मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि भाई वीडियो ऑन करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, उल्टा हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, शुरू कर देते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों, आपने एक अनोखा टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। नहीं पढ़ा है तो पढ़वा देंगे, अभी वही तो करने वाले हम सारी चीजें। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन भाई लोग है क्या? डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन को कैसे समझा जा सकता है? ठीक है, ये डिफरेंशिएशन को 2 वे से समझाया जा सकता है। एक तो डिफरेंशिएशन को समझा जा सकता है मैथ्स की भाषा में, और एक तो डिफरेंशिएशन को समझा जा सकता है फिजिक्स की भाषा में। तो हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन को समझेंगे वो बस और बस मैथ्स की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, सॉरी फिजिक्स की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। यही डिफरेंशिएशन आपको 11th में फिर से आने वाला है मैथ्स में। तब आपको हमारे मुरारी सर, यस मुरारी वाले, वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि मैथ्स के बेसिस पे कैसे इस डिफरेंशिएशन को समझा जा सकता है। चलिए शुरू कर सकते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबली कर सकते हैं बच्चों। तो इस डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है काइनेमेटिक्स से। अब आप बोलोगे सर काइनेमेटिक्स से क्यों? सबसे पहले मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये वेलोसिटी कितने लोगों को पता है? जिन जिन बच्चों को वेलोसिटी मतलब क्या पता है, उन बच्चों को डिफरेंशिएशन 100% समझ में आएगा। इस चीज का 100% गारंटी मैं ले सकता हूं। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन अगर किसी को नहीं आता वेलोसिटी, तो उसको पहले वेलोसिटी समझा के फिर उसको ये डिफरेंशिएशन समझेगा, इसका गारंटी मैं ले सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले वेलोसिटी क्या होता है समझते हैं। वेलोसिटी यूजुअली क्या होता है प्यारे बच्चों? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस। तो अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये कुछ होता है आपका वेलोसिटी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यहां तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है तो अभी एक बात समझो, इस वेलोसिटी के भी 2 प्रकार आते हैं, जो मैंने फाउंडेशन क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था, जो मैं अभी भी फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो वेलोसिटी के 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे वो कौन से थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस, चलो ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अब तक बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी कि जैसे कि वेलोसिटी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम लिया जा सकता है। इसका मतलब अगर सिंपल वे से मुझे बताना है आपको, तो ये होगा कि किसी रास्ते से मैं गरीब आदमी चलता जा रहा था, आगे मैं चल रहा था, भूखा पैसा, ठीक है, देखो दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं चल रहा हूँ आगे, एक पैर आगे रखा है, थोड़ी देर बाद दूसरा पैर आगे होगा, ऐसे में चलते 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 मान लीजिएगा मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है। अब आपने देखा तो मैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ सीधा चलते हुए आया हूँ, सबको दिख रहा है। अब अगर ऐसा वाला फंडा है तो भाई चला है इतना, बराबर है, माने क्या भाई इतना चला है मतलब क्या? इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? इसी डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोल सकते हैं क्या? फाइनल पोजीशन मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बराबर है, सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अपॉन इनिशियल तो 0 ही होगा, बराबर क्या नहीं? अबे आया ना? यस तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन रहेगा इसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, ठीक है। तो अगर इसको मैं बोल सकता हूँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मेरा डी था, ठीक है, डी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि इतना लंबाई मुझे मिलेगा 1 से लेकर 2 की तरफ का, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइनल बोला तो वो है डी,
और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, इनिशियल तो बंदा चला ही नहीं था तो वो होगा 0। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से कि भाई डी फाइनल माइनस डी इनिशियल कितना होगा? डी माइनस 0 मतलब है डी, ये होगा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और जब आपने चलना जस्ट शुरू किया था, जब आपने जस्ट चलना शुरू किया था उस वक्त टाइम था 0 टाइम। जब आप बहुत चले बहुत चले बहुत चले और जब आप यहाँ पे आ गए तब आपको टाइम मिला है, मतलब इसको मान लेते टी इनिशियल है, इसको मान लेते टी फाइनल है, तब टाइम हो गया था टी। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना मिलेगा? तो टी फाइनल का टी माइनस टी इनिशियल का 0, तो आंसर आएगा टी। क्या बात सही है? यहाँ तक सबको समझा? ये सारी बातें 9th 10th में पढ़ाई जाती है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं ले रहा, बड़ा बता रहा हूँ। सारी गरीब जनता समझ रही मेरी बातों को? यस सर। यस, चलिए ठीक है। तो अब ये अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है, अभी थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर दूर वाले डिस्टेंस तक अगर मैं चल रहा हूँ, अगर दूर वाले डिस्टेंस तक बहुत ज्यादा टाइम के लिए मैं चल रहा हूँ, तो इसी वेलोसिटी को आप एवरेज वेलोसिटी बोल दोगे, बराबर क्या नहीं? यस सर। बराबर, एवरेज ज्यादा डिस्टेंस तक चल रहे तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए पूछा जाए ना, इसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, 5वें सेकंड के लिए, 6वें सेकंड के लिए, समझा क्या? अबे समझा के नहीं? यस सर, इंस्टेंट टाइम के लिए, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया जाता है, बराबर क्या नहीं? यस सर। अब मैं नेक्स्ट पेज पर कुछ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जरा चेक करो और मुझे बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट को, अगर मैं अभी पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया ना, अब मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? एक्स। अभी अगर मुझे कोई एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोले तो फिर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कुछ डेल एक्स अपॉन डेल टी लिया जा सकता है क्या रे बच्चों? यस सर। यस सर। मुझे सब लोग बताओ, लिया जा सकता है क्या ऐसे? यस सर। Yes, sir. सर। सानवेद तू यस सर बोललास ना भावा? यस सर। आजो एकदा बोल यस सर। यस सर। आजो एकदा जोरात बोल जरा, आणखी एकदा. यस सर। आणखी थोड़ा भावा जोरात जरा. यस सर। हाँ, ऐसा बोलना है सबको ना। बंदा बोल ही नहीं रहा, बंदा ने पहले वीडियो ऑन किया है और बंदा बोल ही नहीं रहा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? चलिए, तो अभी अगर हम बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, अब सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या बताया, डेल क्या है, त्रिकोण क्या होता है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये क्या है, क्या घर बना रहे क्या, मतलब है क्या ये, है ना? तो भाई ये कुछ है नहीं। यूजुअली एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी मैं ऐसा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल डिफरेंस लिख रहा हूं ना, मैं तो डिफरेंस लिख रहा हूं, तो इसी को कभी कभी डेल से भी डिनोट किया जाता है। समझा कि नहीं समझा? मतलब डेल एक्स, मतलब मान लीजिएगा अगर मैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बोलूं, यहाँ पे डेल डी लिखूंगा, वैसे एक्स नहीं लिखूंगा तो डेल डी बोलूंगा। अगर यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो मैं इसको डेल एक्स लिख सकता हूँ। समझा क्या? यस सर। समझा? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब अभी थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब तो अभी तक जो सारी बातों के बारे में हमने देखा यहाँ पे, सारे बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर होंगी। यस, लेकिन अभी एक बात अच्छे से समझने की कोशिश करो मेरी। अगर पहले मैं यहां से लेके गरीब आदमी यहां तक चला था, याद है? गरीब आदमी यहां से चल रहा था, एक पैर आगे था, याद है क्या नहीं? यस यहां तक पहुंच गया था। तो अभी एक बात अच्छे से सुन लो। पहले मैं यहां से लेके यहां तक चला, मान लीजिएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, मतलब एक सेकंड में कैसे कैसे मैं आगे था, ये मैंने बताया। अभी अगर 1 2 3 4 5, ये 5 ठूबा, मतलब ये 5 सेकंड है कि नहीं? 5 सेकंड यहाँ पे। अगर यहाँ पर पर्टिकुलर 5वें सेकंड, तो 5वें सेकंड के इधर ही वेलोसिटी बता। अगर मुझे किसी ने पूछा, क्या बोला मेरे को, देख भाई मेरे को तेरे 7-8 सेकंड का एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, अपन को बस डॉट पॉइंट का चाहिए, 5वें सेकंड का वेलोसिटी बता। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ बोला था, अगर लास्ट टाइम कोई अटेंड करने के लिए नहीं था तो अभी अच्छे से सुन लो। तो अगर किसी पॉइंट के लिए वेलोसिटी निकालना हो ना, तो उस वेलोसिटी को एक नाम दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस। क्या होता है वो? क्या होता है भाई? यस, इंस्टेंटेनियस होता है, बराबर है? यस। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये डेल एक्स अपॉन डेल टी से नहीं बताते, डेल एक्स अपॉन डेल टी से नहीं बताते, क्योंकि ये तो एक छोटे टाइम के लिए बोला ना, एक टाइम के लिए, बराबर के नहीं? अगर कोई मुझे 0 सेकंड से लेके, ये देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, टू
9 सेकंड के बीच वाला वेलोसिटी बताए तो फिर मैं ऊपर डेल एक्स लिखता हूं, नीचे डेल टी लिखता हूं। डेल एक्स कुछ तो बड़ा आ जाएगा, डेल टी क्या आएगा रे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल टाइम था 9 सेकंड, इनिशियल टाइम था 0, बराबर क्या नहीं? ऐसा कुछ होगा। यस सर। यस सर। बात अब हो रही है बस एक ही पॉइंट की, एक ही डॉट उसी टाइम के लिए, बराबर क्या नहीं? उसी टाइम के लिए, उसी पॉइंट के लिए। तब अभी 5वें सेकंड के लिए वेलोसिटी बोला तो इनिशियल भी 5वां हुआ, फाइनल भी 5वां हुआ। अब आया ना, इनिशियल भी 5वां हुआ, फाइनल भी 5वां हो गया। अरे बे समझे क्या नहीं समझे बे? यस सर। यस सर। किसी ने बराबर 5वें सेकंड का वेलोसिटी बोला तो इनिशियल पॉइंट भी 5वां, फाइनल पॉइंट 5वां, तो 5 - 5 नीचे 0 हो जाना चाहिए, वेलोसिटी तो इनफिनिटी आना चाहिए। टाइम तो नीचे है ना, 5 - 5 = 0, नीचे 0 तो पूरा इनफिनिटी आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, वेलोसिटी की वैल्यू वहां पे इनफिनिट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 से थोड़ा पीछे, 5 से थोड़ा आगे, मतलब छोटा सा टाइम हो गया ना, 5वें सेकंड से थोड़ा पीछे, 5वें सेकंड से थोड़ा आगे, और डिस्टेंस भी 5वें सेकंड, मतलब डिस्टेंस भी इतना ही पकड़ेंगे, देखो इतना डिस्टेंस, और टाइम भी 5वें सेकंड के पहला और बाद वाला, ये वाला डिफरेंस लेंगे। अब ये डिफरेंस बहुत छोटा हो गया ना, मतलब इसमें डेल एक्स वाला डिफरेंस भी, इसको डेल बोलते हैं यूजुअली, ये डेल एक्स वाला डिफरेंस भी छोटा हो गया और ये डेल टी वाला डिफरेंस भी छोटा हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि उसे टाइम के लिए बोला है तो जस्ट थोड़ा पीछे थोड़ा आगे बोला। पहले तो 0 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक लेते थे, लेकिन अभी तो बहुत छोटा, मतलब उसी 5वें सेकंड के थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, ऐसी बात हो रही है। नहीं समझ रहा है बच्चों? नहीं समझ रहा? यस सर, समझ रहा है सर, समझ रहा है सर। कहते हैं नेत्रज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, है ना? पता नहीं अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे को 10 बार पूछ सकते हो, इधर मेरे को सिलेबस खत्म करने की घाई नहीं है, ठीक है? अभी तो क्लास चालू के 4-5 दिन हुए भाई, सिलेबस खत्म करेंगे बाद में, अब समझने की बारी है। प्रणाली कड़ा लगा, प्रणाली गेलं थोड़ा डोक्यात काही? यस सर। मीत भावा कळतंय? मीत, पार्थ, प्रणव, पूर्वा, पुष्कर, राधिका, ऋतिक, संस्कार, सान्वेद, सार्थक, स्नेहल, तन्मय, तृप्ति, वैष्णवी, वैष्णवी, वेदांत, वेदांत, विशाल, यशराज। अबे समझ में आ रहा है? एक तो हाँ बोलो भाई, इतने सबके नाम लिए। हाँ सर। इज्जत दो। समझ रहा है? यस सर। नहीं सबको सर। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, नो सर। नो सर, यस यही चाहता था ना मैं। मैटर ये नहीं करता समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, मैटर ये करता है आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आ रहा तो नहीं बोलना, लोड लेना ही नहीं है। मैं और एक बार थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा सर। एक वीडियो, एक वीईडी रिपीट करा, एक वीडियो रिपीट करा म्हणजे समजला नाही मला, मतलब पिछला वाला वीडियो रिपीट करना है क्या यहाँ पे? भाई ने बड़ी बात बोल दिया। तन्मय, पिछला वाला वीडियो रिपीट करना है क्या तन्मय? सर एक बार फिर से रिपीट करो या अभी? मतलब यही रिपीट करना है कि पिछला वाला वीडियो रिपीट करना है? अभी का वो एक वर्ड लिखा है मैंने। ओके ओके वे ओके ओके, ऐसा है क्या कुछ? ठीक है ठीक है, मुझे लगा सर उस दिन का वीडियो रिपीट करो सर। सर उस दिन का, सर आज मेरा मूड है उस दिन का पढ़ने का, आज नहीं, आज का नहीं पढ़ेंगे ठीक है चलेगा चलेगा, मैं करता हूँ। मैंने आप सबको ये बोला, यूजुअली एक बात समझो, एक सिंपल सिंपल फंडा समझो, वेलोसिटी लंबे दूरी के लिए भी निकल, अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट में, ठीक है? सब लोग समझो, ये मेरे वाले फंडे से बता रहा हूँ, सब लोग समझो। भाई को जाना है जामनेर से भुसावल, किधर जाना भाई को? जामनेर से भुसावल। जामनेर से भुसावल। यस, अगर अभी आपको जामनेर से भुसावल जाना है तो आपने एक चीज देखा होगा, रास्ते में बहुत सारे खड्डे है क्या नहीं? खड्डे है क्या नहीं? खड्डे। यस सर। तो मान लीजिएगा अगर आप जामनेर से निकले भुसावल तो अभी रास्ता ऐसा तो नहीं होगा, फिर बहुत सारे खड्डे हैं, तो एवरेज में रास्ता कुछ ऐसा पकड़ लेता हूं। दिख रहा है? खड्डे वड्डे दिख रहे सबको? सर इतने खड्डे में तो टायर बचेगा ही नहीं ना, इतने बड़े खड्डे थोड़ी होते हैं सर कंपैरेटिवली। यस, तो मान लीजिए खड्डे हैं, ऐसे गरीब वाले खड्डे हैं, तो अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक का स्ट्रेट, यहां से लेके यहां तक का स्ट्रेट लंबाई पकड़ूंगा तो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई में कौन सा वाला लंबाई बड़ा है? दोनों लंबाई में से कौन सा वाला लंबाई बड़ा है? नीचे वाला। नीचे वाला लंबाई बड़ा है, बराबर क्या नहीं? आया ना? यस सर। तो जब एक बात याद रखो, जब एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ का एवरेज डिस्टेंस पकड़ा जाता है। मतलब अगर मैंने इसको S1, ये रियल वाला S1 डिस्टेंस बोला, ये एक पकड़ा हुआ S2 डिस्टेंस बोला, अब आप मुझे, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट बोला तो खड्डे वड्डे नहीं देखेंगे ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पकड़ेंगे ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन निकाला S2, बराबर क्या नहीं?
यस तो इसलिए पूरा के पूरा डिस्प्लेसमेंट में S2 अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा होगा वो टाइम पकड़ूंगा ना, पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा, इतना समझा? यस सर यस वेलोसिटी निकाला जाता है। गरीब तन्मय समझा तेरे को? अभी समझा कि नहीं समझा भाई? सर लेकिन अभी बात हो रही है, कभी कभार कोई अथर्व जैसा सिंसियर बच्चा आ जाता है जिसके 4 आंख हो सकते हैं, तो वैसे वाला बच्चा कुछ इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब क्या कि सर मानता हूं मैं जामनेर से निकला और भुसावल पहुंचा, जामनेर से भुसावल जाने के लिए मान लो आपको आधा घंटा लगा, आप सुपरमैन हो, जोर से गए, आप आधे घंटे में पहुंच गए, लेकिन हमको आधे घंटे से लेना देना नहीं है। सर आप हमको बताओ 10वें सेकंड में आप जहां पे थे वहां का वेलोसिटी कितना था? समझा क्या? आधा घंटा आप गए इधर से उधर, कुछ घंटा लेना देना नहीं हमको, आप बस हमको इतना बताओ कि 10वें सेकंड में आप एक पॉइंट पे थे, उस पॉइंट का वेलोसिटी बताओ। समझा गरीब आदमी? समझ रहा है सबको? यस सर। अभी आप बोलोगे सर। सर मतलब डायरेक्ट 10वें सेकंड का कैसे बताऊं सर? पहले मैं गरीब घर से आया हूं, 10वें सेकंड का कैसे बताऊंगा? तो 10वें सेकंड का बताया जा सकता है, तो एक काम कर, 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था वो चेक कर। समझा? समझा मैंने क्या बोला? 10वें सेकंड मतलब देखो, 10वां सेकंड मतलब क्या? टक टक टक, वो जो एक टक बज रहा है ना, वो 1 सेकंड होता है ना, टक खत्म, 1 सेकंड। अभी वैसा ही होता है ना सर, हमारे घर का टक बहुत बड़ा होता है, टक ऐसा होता है क्या कुछ? हर एक के घर का सेकंड सेम होता है? अबे होता है कि नहीं सेम? मतलब इंस्टेंट है, इंस्टेंट है, उसी पॉइंट का इंस्टेंट है, एक ही पॉइंट है, एक ही टक, एक ही पॉइंट है। समझा क्या? तो बोलेगा सर ये तो आगे भी नहीं गया उस टाइम में, नहीं पीछे भी आया, उस टाइम पे वहीं पे था ना, टाइम जब आगे बढ़ा तब आगे गया ना, अबे आया ना। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लो 10 सेकंड में बंदा इधर था, तो 10वें सेकंड में उस डॉट सेकंड में तो बंदे का डिस्प्लेसमेंट कुछ मिलेगा ही नहीं ना। तन्मय गरीब आदमी समझ रहा है? तो अभी समझ रहा है कि नहीं? हाँ समझ रहा। तो अब करे क्या? तो इसीलिए प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पॉइंट के लिए निकालना होता है, लेकिन निकाला नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। समझा? निकाला जा सकता है क्या? निकाला नहीं जा सकता। तो अभी भाई निकाला है तो क्या करे सर? तो सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थोड़ा आगे पीछे वाला वेलोसिटी निकाल, 19-20 वाला वेलोसिटी। समझा क्या मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? मतलब मान लीजिएगा अगर आपने जाके दुकान से 32 नंबर का जीन्स परचेस किया, अब 32 नंबर का जीन्स हर एक को फिट ही आता है क्या रे? किसी बंदे को 31 का लगेगा, किसी बंदे को 33 का लगेगा, लेकिन बेल्ट इसीलिए तो परचेस किया जाता है भाई, बराबर के नहीं? तो बेल्ट से जुगाड़ करवा सकते हैं ना। तो इन द सेंस चाहिए 32, लेकिन बंदे के पास 31 या 33 बंदा काम चला सकता है, जुगाड़ू काम करा सकता है, बराबर? तो वैसे फंडा यहाँ पे है, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे। समझा बच्चा? समझा बच्चा? अबे गधे समझो क्या नहीं? अगर 10 वाले सेकंड की बात की जा रही है तो ये वाला टाइम हो सकता है 9.59 सेकंड, 9 मिनट 59 सेकंड हो सकता है, बराबर क्या नहीं? एक मिनट, 10वें सेकंड की बोला था ना मैंने, सॉरी मैंने 10वां सेकंड बोला था, बराबर? तो अगर मैंने 10th सेकंड बोला था तो मान लीजिए यहाँ पे 9 सेकंड और उसके पीछे वो जो सेकंड का कुछ पार्ट कर लो, कुछ मान लीजिएगा 30 समथिंग ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पर कुछ मान लीजिएगा 10.1। समझा क्या नहीं समझा? ऐसा कुछ, तो मतलब आगे पीछे थोड़ा सा एकदम माइन्यूट वाला गैप पकड़ा मैंने। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो, जब छोटे डिस्टेंस अपन छोटा टाइम आता है ना, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा? छोटा या फिर छोटा डिस्टेंस नहीं बोल सकते, छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट अपन छोटा टाइम आया तो उधर क्या आया प्यारे बच्चों? छोटा डिस्प्लेसमेंट अपन छोटा टाइम आया तो उधर क्या आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। बड़ा डिस्टेंस अपन बड़ा डिस्प्लेसमेंट अपन बड़ा टाइम आया तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। एवरेज वेलोसिटी। छोटा डिस्प्लेसमेंट अपन छोटा टाइम आया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। गरीब लोग, गरीब जनता समझ रही है? सब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? सर यस। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा वाला फंडा है तो एक बात दिमाग में डाल लें, तो अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट अपन बड़ा टाइम को अगर हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो इसको कभी कभी डेल एस अपॉन डेल टी से डिनोट किया जाता है। समझा? बड़े वाले को, बराबर? लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ना ds अपॉन dt किससे डिनोट किया जाता है? ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस इतना छोटा है कि ये डिफरेंस शो करने के लिए यूजुअली हम डी का टर्म यूज कर लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ds अपॉन dt। तो अब से एक बात सारे बच्चे दिमाग में डाल लेंगे, अगर कोई मुझे डेल एस अपॉन डेल टी बोलता है तो मेरे को पहले से, अगर डेल एस अपॉन डेल टी बोलता है और डेल एस अपॉन डेल टी बोलने के बाद अगर मुझे कोई बोलता है एस मतलब है डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब है टाइम, तो डेल लगने के वजह से डेल एस हो गया है
एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब ये क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये आपको डेल लगने के वजह से चेंज होता है, बराबर क्या नहीं, डेल ही चेंज को दर्शाता है। चेंज इन गरीब जो क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन डेल टी, मतलब क्या, चेंज इन टाइम। चेंज इन ये क्या हो टाइम, गया, ये हो गया एवरेज एवरेज वेलोसिटी। समझा क्या रे प्यारे बच्चों? यस सर, सर यस सर। अगर अभी तक किसी को कुछ भी नहीं समझा है, अगर अभी तक किसी को कुछ भी नहीं समझा है, तो एक बात याद रखो बस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेलोसिटी होता है जो आगे जाके सर काइनेमेटिक्स में पढ़ाने वाले हैं, एक बात याद रखो। उसके बाद एक बात याद रखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जा सकता है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। समझा? इतना याद रखो, समझा? यस सर, समझा कि नहीं समझा? यस सर यस सर, समझा। अब एक बात समझो, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ds अपॉन dt करना पड़ रहा था कि नहीं करना पड़ रहा था? बोलिए। यस सर, सर करना पड़ेगा। लेकिन इस ds अपॉन dt का आंसर कैसे निकाले सर? अब आपको पता है अब क्या होगा, यहाँ पे कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आपको s इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया जाता है और बोला जाता है कि x एक डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन को दर्शा रहा है, तो आंसर निकालो। तो ऐसे वक्त में आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे निकालें, तो ऐसे टाइम पे आपको डिफरेंशिएशन काम में आता है। कौन काम में आता है ऐसे टाइम पे आपको? डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, देखो डिफरेंशिएशन शुरू करने के लिए मतलब आपको एक बात पता होना चाहिए, वहां पे उसका यूज कहां पे है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोला तो ds अपॉन dt है। ये ds अपॉन dt आपको क्या बता रहा है? ये ds अपॉन dt आपको बता रहा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। बराबर क्या नहीं? बराबर क्या नहीं? क्या है रे? एक बार बोलो, आप एक बार बोलो, क्या है ये? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सारी गरीब जनता समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट करो जो। यस यस, मैंने ये बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो एक ही पॉइंट के लिए होता है, और वेलोसिटी का नेचर ही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। तो छोटे पॉइंट, एक इंस्टेंट पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसको बोलते हैं बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपन बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस का, मतलब टाइम का डिफरेंस। समझ रहे हो? बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस और बहुत छोटा टाइम का डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बराबर क्या नहीं? यस सर। और उसी को दूसरे वे से बोला जाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे बदल रहा है टाइम के अनुसार, इसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझा अभी इतना? यस सर। अगर किसी को भी नहीं समझा है ना, अगर मान लीजिएगा इतना बताने के बाद भी ऐसा हो सकता है किसी को कुछ समझा नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ टेंशन ले लेना है। अब जो बता रहा बस उतना समझो। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन कैसे यूज किया जाता है। अब मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीजें बता रहा हूं। कभी कभार आपको ऐसा बोलेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू है ds अपॉन dt। ठीक है, ऐसा बोल दिया आपको। सबको दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है सबको अच्छे से? यस सर। अब अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, और आपको बोलेंगे s इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और बोला v निकालो। तो अभी v निकालने के लिए आपको ds अपॉन dt को सिंप्लीफाई तो करते आना चाहिए। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? d अपॉन dt और s के जगह पे क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस 2x। समझा कि नहीं समझा? कुछ नया दिमाग में? यस सर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो डायरेक्ट बोलो, आ रहा है तो यहाँ बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस नो सर। सर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस यस। तो अभी मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे से समझो। अगर आपको ऐसे बोलागा, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता सर x क्या है, x है क्या, मैं x को एग्जैक्टली क्या समझूं? बराबर कि नहीं? टाइम। क्या समझूं मैं x को? बोलिए। टाइम। चलिए ठीक है, क्या मैं x को और कोई दूसरा चीज समझ सकता हूं? समझ सकता हूं क्या नहीं समझ सकता? बताइए, क्या मैं x को दूसरा कोई चीज समझ सकता हूं? सर नहीं समझ सकते, हम x को टाइम ही समझेंगे यहाँ पे। अगर आप ऐसे बोलते हो चलिए ठीक है, हम ऐसा ही कंसिडर करने वाले हैं यूजुअली इसके आगे भी। लेकिन एक बात अब अच्छे से समझो, डिफरेंशिएशन में एक होता है फंक्शन और एक होता है वेरिएबल। मैं बता नहीं रहा और मैं बताना भी नहीं चाहता, आपको ये आपको मैथ्स में अच्छी तरह से बताया जाएगा। ये फंक्शन क्या होता है और उसका वेरिएबल क्या होता है।
मैं तो बस आपको कुछ ही बस जो कि कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें वो बताना चाहता हूँ। तो अभी ये एस के जगह पे ना अलग अलग टर्म्स आ सकते हैं, एस के जगह पे अलग अलग टर्म्स आ सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिया ना, लिया कि नहीं लिया? ऐसे कोई आगे जाके बस इसको u ले सकता है, कोई इसको cu ले सकता है, कुछ भी अलग अलग चीजें ली जा सकती है। तो अभी आप कंफ्यूज हो, सर ये सारी अलग अलग चीजें ली जा सकती है तो इसका करे क्या, आचार डाले इसका करे क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हो वो बताओ, मतलब इसको करे क्या, है ना? वो तो बड़ा एक जेन्युइन पॉइंट बनता है, इसको कैसे समझे। तो आइए अब मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कितने फॉर्मूला इसके केस में आ सकते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा एक बार पानी पी ले दीजिए। या चले बच्चों, अब चलते आगे। अब मैं शुरू कर रहा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जैसे हमने बोला ना, वेलोसिटी मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, बराबर ऐसा होता है ना? अब मैं और एक चीज बता रहा हूँ, देखो अच्छे से देखो। तो वैसे ही अभी अगर मैंने यहाँ पे ले लिया dp अपॉन dt, और अगर इस p को मैंने बोला p होता है मोमेंटम, क्या होता है? मोमेंटम। इसको कैसे पढ़ोगे? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, बोलो? यस सर। यस सर। यस मतलब यहाँ पे भी इसका यूज आ गया, बराबर ना? कभी कभार आप ऐसे भी बोल सकते हो dy बाई dx, इसको कैसे पढ़ोगे? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, बराबर के नहीं? मतलब yes, y sir. का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x कैसा होगा, बराबर? समझा क्या इधर, इतना समझा? यस सर। यस सर। तो अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैंने ऐसे बोला तो अभी एक मैं इसका स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। अभी से डेरिवेटिव के लिए, डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, मतलब जहां पे भी आप चेंज निकाल रहे हो, एक का चेंज दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू, वहां पे डिफरेंशिएशन आ रहा है या फिर डेरिवेटिव आ रहा है, बराबर के नहीं? डिफरेंशिएशन मतलब भी डेरिवेटिव, बराबर? जब आप Yes, एक का sir. चेंज दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, वहां पे डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो अभी डिफरेंशिएशन के लिए मैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन दे रहा हूं। अगर वैसे ही dy बाई dx अगर मैं बोल दूं, मतलब क्या, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, अगर ऐसा वाला केस आया तो ऐसे वाले केस में, ऐसे वाले सारे केसेस में हम डिफरेंशिएशन को इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब होता क्या है, आप सुनो अच्छे से। कभी कभार आपको ऐसे बोल देंगे कि y मतलब है कांस्टेंट। क्या है y मतलब? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब यहां पूरा लिख दूं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब क्या? तो कांस्टेंट मतलब कुछ एक ऐसा चीज जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आपको पता है ना पाई, पाई चेंज हो सकता है क्या? पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.142। 3.142। क्या पाई का वैल्यू चेंज हो सकता है? बोलिए, क्या पाई का वैल्यू No, चेंज हो sir. सकता है? नो सर, नो सर। नहीं ना, कांस्टेंट है ना, फिक्स है ना, बराबर के नहीं? यस सर। सर। यस यस सर बोला किसी ने, चलो ठीक है। तो अभी अगर ऐसा है तो अब मुझे बताओ, अगर किसी ने बोला y मतलब है कांस्टेंट, ठीक है, समझा कि नहीं समझा, और बोला इस y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के विथ रिस्पेक्ट टू, क्या निकालना है आपको? y का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन x के विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे करोगे, बराबर के नहीं? y का डिफरेंशिएशन x के विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। यस सर। यस सर। तो अभी ऐसा करने के लिए सबसे पहले d लिखूंगा, d लिखने के बाद में y का वैल्यू क्या है? c है, c लिख दूंगा और x लिख दूंगा। अब आप मुझे बताओ, x के अनुसार कभी कांस्टेंट बदल सकता है क्या? कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। 1 रुपया का नोट नहीं होता वैसे सिक्का। 1 रुपया का सिक्का घर में हाथ में देखो तभी भी 1 रुपया रहता है, दुकान के बाहर जाकर देखो 1 रुपया होता है। 1 रुपया का चॉकलेट हाथ में देखो फिर भी वो 1 रुपया का चॉकलेट रहता है। 1 रुपया होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे घर का 1 रुपया आज 1 रुपया कल 10 रुपया, ऐसा होता है क्या? 1 रुपया कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, बराबर के नहीं? तो वो किसी के विथ रिस्पेक्ट टू बदलने वाला है क्या? नो सर। नो सर। तो अगर चेंज हुआ ही नहीं है, डिफरेंशिएशन तो चेंज को बताता है ना, y का चेंज x के विथ रिस्पेक्ट टू, बराबर के नहीं? y का चेंज x के विथ रिस्पेक्ट टू। तो मुझे बता y का वैल्यू कांस्टेंट होगा
अगर y का वैल्यू कांस्टेंट है मतलब y का वैल्यू बदला क्या? नो सर। अगर y का वैल्यू बदला नहीं तो y में चेंज आया क्या? नहीं नो सर, सर। अगर चेंज ही नहीं आया तो इधर आंसर क्या आएगा? 0। 0। समझा कि नहीं समझा? यस अभी सर। अभी तो ये मैंने आपको समझाया, बराबर क्या नहीं? तो ऐसे ही y के अलग अलग चीजें आती है जिनको फॉर्मूले के तौर पर याद रखा जाता है। जैसे कि मैं और थोड़ा आगे चलूं और आपको बता दूं, वैसे ही अगर y का चेंज हमको x के विद रिस्पेक्ट टू देखना है, अगर आप मुझे किसी ने बोला, और अगर मुझे किसी ने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू कुछ एक पावर है, पावर कुछ भी एक पावर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है ना, बराबर यस है? सर। तो अभी ये y का वैल्यू देखो, ये y का वैल्यू x के विद रिस्पेक्ट टू हमको देखना है, बराबर है? तो अभी यस सर। मैंने d लिखा, y का वैल्यू क्या था? x रेस टू p x रेज़ टू p अपॉन dx। dx। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। लेकिन अब ये x जो है ना, ये x कांस्टेंट नहीं है, इस x को मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, मतलब ये बदलता है। वेरिएबल उसको बोला जाता है जो y का विद रिस्पेक्ट टू बदले। समझा मैंने क्या बोला? वेरिएबल उसको बोला जाता है जो y के विद रिस्पेक्ट टू बदले। नहीं समझा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं यहां से चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, मुझे बताओ अभी अगर मैं आगे चल रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ना, टाइम के हिसाब से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो मान लीजिएगा अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट मतलब y बोला, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट मतलब ही है y, और y को बताने के लिए मैंने बोला t² + 1, ठीक है? अब आप मुझे बताओ अगर मैं 2 सेकंड चला तो मैं कितना आगे था? तो आप बस क्या करोगे, मैं कितना, मेरा y मतलब डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड चलने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा ये बताने के लिए मैं क्या करूंगा, t के जगह पे 2 का वैल्यू डाल दूं। 2² + 1 5। समझा कि नहीं समझा? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताइए, आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब t के ऊपर y डिपेंडेंट है। जैसा जैसा t बदलेगा, मतलब y के लिए t बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बताइए। यस सर। यस, t बदलेगा तो t एक वेरिएबल है, मतलब इसका मतलब अगर कांस्टेंट आएगा, जैसे पिछले वाले में एग्जांपल है जो बदलने नहीं वाला, जो x के विद रिस्पेक्ट टू बदलने ही नहीं वाला, बराबर क्या नहीं? x के विद रिस्पेक्ट टू से बदल रहा है क्या? क्या नहीं बदल रहा था ना? बदल रहा था क्या? नहीं सर। नो सर। चलो सारे प्यारे बच्चों मेरी तरफ ध्यान दो, सब लोग इधर देखो। जब बच्चे इधर उधर इधर ऐसे देखने लगते हैं, या फिर अगर बच्चे ऐसे करते हैं, तो समझ लेने का कि बच्चों के सर के ऊपर से जा रही है ये चीजें। यस, ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपसे अब एक चीज पूछना चाहूंगा, अब तक जितना बताया दिमाग में गया कि नहीं गया? अब तक जितना बताया यस सर। यस दिमाग में सर। गया कि नहीं? यस यस सर। गया कि नहीं गया? बोलिए। यस सर। नहीं गया है तो भाई हम फिर से बताएंगे आपको, हम आपको फिर से समझाएंगे चीजें। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। करेक्ट। तो अभी देखो प्यारे बच्चों, इसको समझना बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं इसको समझना। बस एक चीज देखो, यहां तक तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। जैसे मैंने कहा सी में कुछ परिवर्तन आएगा ही नहीं x के अनुसार, कुछ भी परिवर्तन सी में नहीं आ रहा x के अनुसार। लेकिन नेक्स्ट देखो, लेकिन y में तो परिवर्तन आ रहा है ना t के साथ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। जहाँ पे परिवर्तन आएगा वहां पे वैल्यू 0 नहीं आएगा, वहां पे कुछ तो वैल्यू आएगा। यस अभी सर। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर dxp अपॉन dx लिया जाए, ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड आंसर आता है उसको क्या लिखा जाता है पता है क्या? उसको लिखा जाता है x आगे p p-1 p-1, ऐसा कुछ तो एक लिखा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? मैं इसको फॉर्मेटिक वे से बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से सुनिए। देखो इसको याद रखिएगा, और मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। देखिए, अगर मुझे किसने बोला d/dx डिफरेंशिएशन निकालना है y का, और y का वैल्यू है x3। क्या है y का वैल्यू? क्या है y का वैल्यू? x3। तो अभी कैसे निकालोगे पता है क्या? 3x²। जैसे यहाँ पे फॉर्म क्या लिखा था, px p-1 बोला था, याद है? यस सर। यस सर। अगर रेस्ट टू में कुछ मिलता है तो ऐसे आता है ना, तो 3 आगे x 3 - स्क्वायर, मतलब 3
एक्स स्क्वायर। समझा कुछ? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, yes. तो अभी एक बात सुनो, ये एक्स देखो देखो देखो, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो अभी मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अभी अगर वन सेकेंड dy बाई डी एक्स बोला, ठीक है, y क्या होता है? y को मैं बोल सकता हूँ फंक्शन, यस सर। और x को क्या बोल सकता हूँ मैं? वेरिएबल। वेरिएबल। अभी फंक्शन वेरिएबल का झोल क्या है? मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि y का वैल्यू बदलता है जैसे जैसे टाइम बदले, तो टाइम हो गया वेरिएबल, समझा कुछ? और y क्या हो गया? फंक्शन। 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 अगर नहीं समझा है फिर भी समझाऊंगा, लोड मत लीजिएगा। और एक चीज बताऊंगा, फिर से इस पे आऊंगा, फिर से आगे जाऊंगा, फिर से पीछे आऊंगा, ऐसे चलने वाला 4-5 मिनट अभी, जब तक सबको समझ में आता तब तक इसे लोड मत लीजिएगा। अब मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दीजिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं हर रोज 2 किलो टमाटर खाता था, मान लीजिए हर रोज मैं सुबह शाम को मिलकर 2 किलो टमाटर खाता था। टमाटर खाने से मेरा वजन बढ़ रहा था। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैं टमाटर खाता था, टमाटर खाने से मेरा वजन बढ़ता था। यस। अब आप मुझे बताओ क्या खाने से क्या बढ़ रहा है? टमाटर खाने से वजन बढ़ रहा है, बराबर कि नहीं? टमाटर ज्यादा खाए, टमाटर ज्यादा खाए, मेरा वेट ज्यादा बढ़ा। टमाटर कम खाए, वेट कम बढ़ा। मतलब कम बढ़ा, कम नहीं बढ़ता, बढ़ेगा ही नहीं ना। कम खाए तो कम ही बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं, बराबर? बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए टमाटर खाना जरूरी है बच्चों। बात सही है? आया ना? यस सर। टमाटर देखिए, अभी बस मैं ये बताना चाहता था यहाँ से कि टमाटर के क्वांटिटी पे मेरा वेट डिपेंड है। आया ना? यस सर। जितने ज्यादा टमाटर खाऊंगा उतना ज्यादा वेट होगा। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है टाइम पे, जितना ज्यादा टाइम चलूंगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। आया ना? यस सर। चलना खाना कॉमन है, खाना तो कॉमन ही है, चलना भी कॉमन है। यस सर। ज्यादा टाइम चला, टाइम क्या बता रहा है? ज्यादा टाइम मतलब फंक्शन ज्यादा, मतलब फंक्शन वेरिएबल पर डिपेंड है। टमाटर हो गया मेरा वेरिएबल, मेरा वजन हो गया मेरा फंक्शन। अबे समझा कि नहीं? यस यस सर। तो वेरिएबल का क्वांटिटी बढ़ाया जाए तो फंक्शन का क्वांटिटी बढ़ता है। भाई लोग समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अब से मैं बोलूंगा, अब से देखो मैं क्या बता रहा हूं। देखो अब मैं मेरे वजन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? W इज इक्वल टू 2x, बराबर है। और वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है t। अगर ऐसा बोला जाए W इज इक्वल टू 2x और वेरिएबल है t, तो ये समझ लेना है कि भाई ये x भी है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया, x है ना, x भी फंक्शन का ही काम करेगा, समझ लेना। समझा कि नहीं? क्योंकि इक्वेट किया ना उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। अगर चलो अब मैं डायरेक्टली मेन चीज के ऊपर जा रहा हूँ। सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इसको जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो अभी ये डिफरेंशिएशन का फंडा ऐसा ही होता है बच्चे। अगर आपको आगे जाके कोई ऐसे बोलेगा ना, अब मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ अपने खुद का। अगर कोई आगे जाके मुझे बोलेगा ना ds अपॉन dt, ये होता है ना वेलोसिटी, बराबर कि नहीं? यस सर। अगर कोई मुझे बोला s इज इक्वल टू है t स्क्वायर प्लस t, क्या बोला मेरे को? क्या है? s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। तो अभी शॉर्टकट में मैं क्या करूंगा? d अपॉन dt अपॉन dt, टी स्क्वायर प्लस टी लिखूंगा, बराबर टी क्या? स्क्वायर प्लस टी। यस यस सर। सर। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूं। मतलब मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहाँ पर d बाई डी टी स्क्वायर कर सकता हूं प्लस d बाई डी टी कर सकता हूं। समझा क्या मैंने क्या? समझा? यस सर। प्लस में है तो मैं उनको अलग कर सकता हूं। यस सर। निया करते का त्याला आपण सेपरेट करू शकतो। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अभी रूल लगाओ अपना। रूल क्या था रे? थोड़ी देर पहले बोला था ना dx अपॉन x इज इक्वल टू x रेज़ टू n होगा। तो क्या करते हैं? n को आगे x x माइनस 1, तो यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा आंसर? 2 को आगे लो, t 2 माइनस 1, बराबर क्या नहीं? 2t प्लस जब t के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब t के ऊपर 1 है। बात सही है? t के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब t के ऊपर 1 है। सही है बात? 0। यस सर। तो अभी 1 आगे आएगा, t के यहाँ पे ऊपर 1 माइनस 1, बराबर है? यस सर। यस सर। 2 माइनस 1 हो गया 1 प्लस 1
t 1 minus 1 0 बराबर 1. मुझे सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, मुझे सारे Yes, sir. बच्चों का आ ही नहीं रहा Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों का आंसर आ ही नहीं रहा Yes, sir. सारे बच्चे आंसर बोल ही नहीं रहे, अभी भी नहीं बोल रहे। Yes, sir. यस सर, अभी भी सारे बच्चे नहीं बोल रहे। Yes, sir. सोनाली, यशराज, यश, वैशाली, Sir. तन्मय, स्नेहल, सार्थक, सानवेद, Yes. संस्कार, ऋतिक, Yes, राजा, sir. एक बार समझ में आ रहा है? भूमिका, गायत्री, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं आपको Yes, sir. सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ। तो अभी सिंपली 2 ठीक है, यहाँ पे ऊपर 1 दिखे ना दिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ऊपर लिखता नहीं, न लिखना मतलब ऊपर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा, लेकिन t0 क्या होता है? t raised to 0 क्या 1 होता है? 1. होता है ना, Yes, 1 sir. होता है ना। पता है sir. देखो x raised to 0 लिया फिर भी 1 होता है, y raised to 0 लिया फिर भी 1 होता है। अगर किसी रेस्टो में किसी के रेस्टो में 0 आ जाए ना तो समझ लेना वैल्यू 1 आने वाली। ये इसका आपका आंसर है। समझा सबको? समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब सर तो सिंपल रूल्स ही है ये रूल को याद Yes, sir. तो ये सॉल्व हो गया। समझा कि नहीं समझा? अब Yes, यहाँ sir. Yes, sir. अब एक बात समझो, अब और एक बात समझो जो मैं बता रहा हूँ, सारे बच्चे बात सुनिए। देखो अगर मैंने बोला dy by dx, ठीक है, और y इज इक्वल टू है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब आपको मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाना है, बोलो क्या आंसर है? 9x square plus x. गलत है, अब तो कुछ नहीं, 9x. सारे बच्चों ने निकालना है। मैं रुको 9x square plus कोई नहीं 2x. बताएगा, कोई नहीं बताएगा। मैं इन 41 बच्चों में से किसी भी एक बच्चे को पूछूंगा, पूछू बच्चों बताए आप ही, किसी भी एक बच्चे को पूछूंगा, चलेगा? पूछा तो Yes, sir. अभी देखो मेरा नाम विजय से शुरू होता है तो मैं वी वाले बच्चों को पूछूंगा। अब सारे वी वाले बच्चे लेफ्ट होना शुरू हो गए, जल्दी जल्दी लेफ्ट हो जाते हैं ना, बराबर बच्चों? चलिए वेदांत बजाओ दे तो तुला वेदांत दोन वेदांत आहेत, कोणीतरी हा बोला। आ रहा है कि नहीं आ रहा आवाज? सारे बच्चे भाग गए। मेरा आवाज आ रहा है सबको? सबने अपने अपने Yes, sir. आ रहा है। सबने अपने अपने वीडियो ऑफ कर ली, ठीक है? Yes, sir. इसको कैसे करेंगे? d by dx सिंपल लिखना है। देखो फंडा समझो यार, y के जगह पे क्या डालोगे? 3x cube cube plus plus x x square. square. तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? और प्लस D to square. समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आगे तो पहले 3 था, आप फॉर्मूला के हिसाब से और इनटू आगे 3 डाल दूंगा, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 3 minus 3 minus 1. प्लस यहाँ पे x2 था तो 2 आगे डाल दूंगा, x 2 minus 2 minus 1. 2 minus 9 X square plus 2x। plus 2x. समझा क्या नहीं समझा? Yes, Yes, sir. sir. सर ये पीछे वाली स्टेप रिपीट करो ना सर। कौन सा वाला? पीछे वाली स्टेप में सर। ये वाला क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं फिर से पहले से बताता हूँ। देखो आपको अगर dy by dx निकालने को बोला, अगर आपको y का वैल्यू दिया गया है बच्चों, तो y का वैल्यू आपने यहाँ पे पुट आउट किया। अभी dy by dx हर एक को दे सकते हैं ब्रैकेट के अंदर घुसा के, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, बराबर प्लस साइन के साथ। अभी 3x क्यूब अगर यहाँ पे है तो हम क्या करते हैं, हमारे रूल के अनुसार 3 को 3 रहने दो, 3 को 3 के साथ छेड़खानी मत करो। 3 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के साथ छेड़खानी नहीं किया जा सकता, ठीक है? मैं इसको रूल्स बताने वाला हूँ अभी। तो अभी अगर आपने यहाँ पे 3 ले लिया तो यहाँ पे पीछे क्या है? यूजुअली यहाँ पे पीछे है 3, बराबर है? तो इस 3 को अगर मैं आगे ले लूं तो यहाँ पे रेस्ट टू में मेरे को 3 minus 1 करना पड़ता है, x रेस्ट टू n होगा। तो इसको क्या लेते हैं? n x n minus 1 लेते हैं कि नहीं लेते? बोलो लेते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आया ना? हाँ सर। तो इसे 3 को तो मैंने रहने दिया यहाँ के स्टार्टिंग के, लेकिन x क्यूब के केस में 3 को आगे लिया और 3 minus 1 किया। यहाँ पे x स्क्वायर है तो 2 को आगे लिया और x रेस्ट टू 2 minus 1 किया। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. समझा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 3 into 3 हो गया 9, x 3 minus 1 क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 को आगे ले लिया, x रेस्ट टू 2 minus 1 हो गया x1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अगर
तो अभी यहाँ तक की सारी चीजें मैं आपको क्लियर, तो अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है? सारे प्यारे बच्चे अच्छे से, ठीक है? अगर किसी ने बोला y कांस्टेंट है, पहला रूल, अगर किसी ने बोला y कांस्टेंट है और आपको बोला y का डिफरेंशिएशन निकालो x के विथ रिस्पेक्ट टू, x एक वेरिएबल होगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे, x के विथ रिस्पेक्ट टू, x कौन है, वेरिएबल है ना, यस यस सर, dy सी dx c इज इक्वल 0, लेकिन क्या आएगा आंसर इसका, 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा 0, बताइए। यस सर, यस यस सर, यस सर, अभी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y इज इक्वल टू है cu, c तो कांस्टेंट होता है आपको पता है, बराबर, और c के साथ कुछ एक v दिया, u दिया हुआ है, u, समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या बोला है यहाँ पे, where c is कांस्टेंट, समझा क्या, समझा? c कैसा है, यस सर, कांस्टेंट। तो अभी प्यारे दोस्तों अगर c आपका कांस्टेंट है और अगर आपको बोला है कि यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर ये जो u दिख रहा है ना, u, ठीक है, u दिख रहा है सबको, अच्छे से दिख रहा है u, यस सर, फंक्शन ऑफ x, क्या बोला आपको, u इज ए फंक्शन ऑफ x। तो मैंने कभी क्या बोला, अगर आपने u का फंक्शन पकड़ा ना, समझा कि नहीं समझा, u फंक्शन है x का, तो आप जब dy by dx करोगे ना प्यारे बच्चों, तो आप d अपॉन x और यहाँ पे cu लिख सकते हो। अब मैंने इस u को हाईलाइट क्यों किया फंक्शन बोल के, u इज ए फंक्शन ऑफ x बोल के हाईलाइट क्यों किया? अगर u फंक्शन ही नहीं है x का, बोलो अगर u फंक्शन ही नहीं है x का, तो u में चेंज आएगा क्या? नो सर, वो तो कांस्टेंट किधर हो गया ना, चेंज लाना है तो उसको फंक्शन पकड़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब इतना ही है कि u बदल सकता है x के साथ, बस इतना ही मतलब है उसका। समझा मैंने क्या बोला, u इज अ फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, u बदल सकता है x के साथ। नहीं समझा? थोड़ी देर पहले बोला था y इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब क्या, y बदल सकता है t के साथ। उससे पहले बोला था मेरा वजन फंक्शन है टमाटर का, मतलब मेरा वजन बढ़ सकता है टमाटर के साथ। अरे बोला क्या नहीं बोला? यस सर, यस सर, यस सर, अभी अगर ऐसा वाला फंडा है तो कितना रूल dy by dx करना है, तो पहले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ तो कुछ होगा नहीं, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेने का, फेंक देने का बाहर, फेंक दिया बाहर। आम लाते हो तो आम का फुटको तो बाहर फेंक देते हो ना, आम निकाल लेते हो, काट के खा लेते हो, है कि नहीं सर? हम तो गुटली भी खा लेते हैं, गुटली खा लेते हो? नहीं सर, नहीं सर, हम गुटली नहीं फेंकते सर, घर के बाहर लगाते हैं सर उसको, है ना? तो देखो अभी अगर dy by dx इधर पकड़ा, c तो बाहर रखा था, बस u बचा कि नहीं बचा, u बचा यस सर, बोलिए। यस सर, तो अभी प्यारे बच्चों, तो ये यहीं पे रुकेगा। अब इसके आगे बढ़ेगा क्या, इसके आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रुकेगा। नहीं, अब देखो, अब सारे बच्चे अच्छे से देखो, तो आगे जाके कोई भी बोल सकता है कि u का वैल्यू है x² + 2x, अब डालने का इसमें u का वैल्यू। समझा क्या मैंने क्या बोला, समझा कि नहीं समझा? क्योंकि यस सर, x का नहीं समझे नहीं आप कुछ, भाई लोग समझे क्या नहीं समझे कुछ? यस सर, मैं फिर से एक बार सर एक बार फिर से बताओ। यस देखो, ये dy by dx तक पहुंचने से पहले 1-2 स्टेप्स होते हैं। मतलब आपको सम कैसा देंगे पता है क्या, आपको क्वेश्चन कैसा देंगे पता है क्या? आपको ऐसा बोलेंगे कि y जो है ना, y इज इक्वल टू है cu, क्या बोल देंगे, y इज इक्वल टू cu बोल देंगे, उसमें c मतलब है कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है? c क्या है, कांस्टेंट है बोल देंगे, और आपको ये बोलेंगे कि u जो है ना, u इज द फंक्शन ऑफ x बोल देंगे, ठीक है? एक्स, यस यस सर, अभी ऐसे टाइम पे ऐसा देखो, ये इतना सेटअप देंगे और आपको बोलेंगे कि dy by dx निकालो। क्या निकालने को बोलेंगे आपको? dy अपॉन dx। आप बोलोगे सर ये u फंक्शन x का क्यों बताया, क्योंकि आगे जाके वो काम में आने वाला है। देखो कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे डाल, आपको तो कुछ पता नहीं तो आप यहाँ पे डाल के चेक करोगे, dy by dx, y का वैल्यू तो उन्होंने हमको cu दिया था, रूल के अनुसार कांस्टेंट बाहर निकलता है, कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया, dy by dx बचा u। सर ये तो हम हमारे इनिशियल फॉर्म पे आ गए सर, आए क्या नहीं आए? अब Yes, बताओ,
अब इन्होंने क्या बोला था, u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या, u बदलता है x के साथ, समझा? यस सर। समझा? u यस सर। बदलता है x के साथ। एक्स के साथ। अभी अगर उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया होगा u इज इक्वल टू, अगर उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया होगा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस इतना ही वैल्यू दिया। अब क्या करोगे, सीधा c बाहर रहना दो, d बाई डी एक्स इधर रहने दो, और u के जगह पे क्या डालो, एक्स स्क्वायर डालो। एक्स स्क्वायर। समझा क्या नहीं समझा? यस सर। तो अभी c को तो बाहर रहने दो, पहले आगे ले लिया 2x 2 माइनस 1, खत्म, c इंटू 2x आ गया आपका आंसर। समझा कैसे करना है? यस यस सर। सर। समझा कि नहीं समझा? बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। मैं आपको एक सम दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करेंगे इस सम को, ठीक है? अगर मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू है ku, ये है कांस्टेंट, मतलब सी लो या क्या बोलते हैं, के लो, सेम ही बात है, कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। यस, सो y इज इक्वल टू ku अगर है, ऐसा अगर मैंने बोला, और उसी के साथ मैंने बोला u इज द फंक्शन ऑफ t, बोला इस बार। क्या बोला इस बार मैंने? t बोला। फंक्शन ऑफ टी। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स कर सकते हैं, कह रहे? नहीं कर सकते। नो सर। यहाँ पे चेक करना है फंक्शन क्या है। देखो चेक करो, t बदला तो u बदलेगा, u बदला तो y बदलेगा, y बदलेगा। समझा क्या? x बदला तो कोई बदलेगा क्या? यहाँ पे कोई नहीं बदलने वाला। नो सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। अब अगर मेरे को चेंज इन y निकालना है तो आपको, वैसे तो आपको खुद देंगे, तो अभी आप बस यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, निकालना है तो dy बाई डी टी निकाल सकते हो, क्योंकि y बदला तो u बदलेगा, u बदला तो y बदलेगा। y बदलेगा। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सारे बच्चों का मेरे को हाथ चाहिए एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस तुम्हारे सर। कि नहीं आ रहा समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। Yes. यस सर। तो अब अच्छे से देखो, अच्छे से देखो और बात को समझने की कोशिश करो। तो अभी अगर मैंने बोला, अगर मैं बोलूंगा ना y इज द फंक्शन ऑफ t, तो मैं सॉरी u इज द फंक्शन ऑफ t बोला ना, u इज द फंक्शन ऑफ t बोला, तो मैं u का इक्वेशन भी t के हिसाब से बनाऊंगा। ऐसे ही होता है हमेशा। देखो चेक करो पीछे, मैंने क्या बोला था, u इज द फंक्शन ऑफ x बोला था कि नहीं बोला था, और बाद में मैंने जाके u का इक्वेशन x के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया? तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी बोल रहा है, ये वो उनके हिसाब से उनके मन का इक्वेशन दे देंगे, ठीक है? तो अगर ऐसा इक्वेशन दे दे तो अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं dy बाई डी टी करूंगा, d बाई डी टी लिखूंगा, y का वैल्यू था ku, के बाहर निकला तो du बाई डी टी यहाँ पे बचा। समझा कि नहीं समझा? यस सर। ये है बाहर d बाई डी टी, u का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2t। टी स्क्वायर प्लस 2t, ये यहाँ पर है, बोलो अब टी स्क्वायर प्लस 2t अगर है तो 2t प्लस आप क्या कर सकते हैं, 2t प्लस 2। 2t प्लस 2। डी बाई डी टी 2t, सही है? यस सर, सही है। अभी के तो बाहर ही है, डी बाई डी टी टी स्क्वायर का क्या आएगा, 2t 2 माइनस 1 प्लस 2 तो पहले ही था दूसरे वाले का, इनटू आगे 1 लिया, t 1 माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। यस सर, समझ में आ रहा है। सबको आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत है अब इसमें? Yes. Just a minute, just a minute, just a minute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुरेश सर को आपसे थोड़ा सा बात करना है, ठीक है? Yes, good afternoon students. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Yes, yeah, there ना, okay. थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर,
यस। सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 15 दिन में टेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं होगा, 15 दिन के पहले ही टेस्ट होगा। और उसमें भी एक सरप्राइजिंग थिंग ऐसा है कि आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। मतलब जो आज आपको पढ़ाया है, वो आज ही आपने पढ़ना ही है। ओके, Yes, sir. आपके लिए सरप्राइज है कि आपके लिए सरप्राइज टेस्ट होगा, कभी भी हो सकता है। Yes, sir. ये सभी स्टूडेंट्स ने बेटा ध्यान में रखना है कि जो 15 दिन में टेस्ट होने वाला है वो तो होगा ही, उसके बीच में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर कभी भी टेस्ट ले सकता है। इसीलिए जो टीचिंग डेली होता है वो हमको उसी दिन कंप्लीट करना है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज बेटा, जो बच्चा पूरे 30 डेज, मतलब हर एक महीने में हम ऐसा करने वाले हैं, ये मतलब विजय सर को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, जिस बच्चे ने पूरे महीने भर में एक भी लेक्चर बंक नहीं किया, उस बच्चे को उस मंथ के एंड में मेरी तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। ओके, जिसने पूरा मंथ में 30 डेज में, चाहे ये ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन में हो, जो बच्चा एक भी लेक्चर बंक नहीं करेगा, जिसका डेली हर एक लेक्चर में अटेंडेंस रहेगा, उसके लिए निताई एकेडमी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। ओके, तो दो चीजें क्लियर हो गई कि एक सरप्राइज टेस्ट होगा और जो बच्चा एब्सेंट नहीं रहेगा कभी, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। ये दो चीजें हो गई। बायोलॉजी का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम मंडे होगा। पहले बॉटनी का सर ने जो चैप्टर उठाए या फिर जो सेक्शन उठाया है वो कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर जूलॉजी का उठाएंगे, या फिर आगे चल के ऐसा भी होगा कि हम दोनों एक जो 1.5 घंटे का लेक्चर रहता है बायो का, 15 जून से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डेली 1 घंटा जूलॉजी 1 घंटा बॉटनी को भी रख सकते हैं। वो देखते हैं सिचुएशंस क्या होता है, कैसे होता है, आपको लोड कितना आता है, वो हिसाब से हम सब कुछ प्लान करेंगे। ओके, यस सर। तो बेटा टेंशन न लो कि 2 दिन से बायो का लेक्चर नहीं हो रहा है। मेरा भी तबीयत थोड़ा सा मतलब मुझे डीएनएस का प्रॉब्लम बताया गया है, जो डिविएटेड नेजल सेप्टम रहता है ना, उसका ऑपरेशन करवाना है। और हमारे जो वैभव सर है उनको शायद मलेरिया हुआ है, डेंगू या मलेरिया, तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को वैभव सर तो आ जाएंगे लेक्चर लेने के। ये 3 चीजें हैं। एंड बेटा ट्राई कि कभी भी कोई भी लेक्चर मिस न हो। ओके, यस सर। यस यस, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। इट्स ओके। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरे को थोड़ा ये बच्चे देखने दीजिए कौन कौन है, ठीक है? उसके बाद में तुरंत कंटिन्यू करते हैं। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, वो इंटरनेट इशू हो गया था, तो मैंने मेरा कनेक्ट करवाया, ठीक है? अब तक जो बताई थी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। आज मैं काम करने वाला हूँ, जरा सुनिएगा। आज मैं काम करने वाला हूँ, मैं आज एक पीडीएफ होगी जो बेसिक मैथ्स की पीडीएफ है, जो वन ऑफ दी बेस्ट कंटेंट वाली पीडीएफ है मेरे पास। वो पीडीएफ मैं आज आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ठीक है? तो अब तक जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है
चुन चुन के अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपने देखा उस पीडीएफ में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस पीडीएफ को रिवाइज करना है, और उस पीडीएफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के और भी कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ये ऐसा कुछ होता है ना, साइन a+b, पता है कि नहीं पता? यस सर। साइन कॉस कॉस साइन का इसका आंसर आता है, बराबर क्या नहीं? यस सर। यस बराबर, साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन उसमें माइनस लगता है, कॉस a+b होता है तो उसका कॉस कॉस साइन साइन आंसर आता है। यस, वो आपको पता होगा। तो ऐसे पैटर्न यस से, तो उसको क्या करना है, बस आपको उसको याद कर लेना है, डिफरेंशिएशन तक का बस देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम आएंगे, हम डिफरेंशिएशन से आगे लाइक अभी अब तक जितना हमने देखा है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ओके सर। खत्म करूंगा, और फिर बचेगा इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन जैसे खत्म होगा तुरंत हमारा टेस्ट होगा, मैं रुकने नहीं वाला टेस्ट के लिए, 2 दिन टाइम दे दूंगा पढ़ने के लिए। पीडीएफ तो आपके पास होगा ही वो, ठीक है, और डायरेक्टली हम उसके ऊपर टेस्ट ले सकते हैं। सर तो क्लियर है मैंने क्या बोला? यस। और उतना यस सर। उतना बस अगर आपने कर लिया तो उसके बाहर जाना भी नहीं, उतना कर दिया तो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। मैंने जानबूझ के आपको अभी तक नहीं दिया था, अभी देने के पीछे का रीजन है क्योंकि एक स्पेसिफिक कंटेंट हो गया ना आपके पास। अब जैसे आपने पीडीएफ आएगा आप पढ़ सकते हो उसको, मैंने जहां तक पढ़ाया वहां तक, ठीक है। तो ये सैटरडे का टास्क अभी सैटरडे को हो गया, ठीक है, आपके लिए टास्क है ये फिर, ठीक है। मंडे को हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए, स्टडी पीडीएफ से ही करनी है क्या टेस्ट के लिए? हाँ यस, चलेगा। जितना वो पीडीएफ दिया है ना उसके अंदर से भी स्टडी कर लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ ना, पीडीएफ पूरा कर लो, मैंने बताया पूरा कर लो। अगर कोई भी चीज अगर आपने अगर आपने पूरा पीडीएफ अगर अच्छे से कर लिया तो फिर आपको आउट ऑफ मार्क्स आने वाले। लेकिन वो पीडीएफ करना इतना सिंपल भी नहीं है, उसके लिए दिमाग लगेगा ना थोड़ा, आएगा नहीं, थोड़ी मेहनत तो लगेगी भाई। यस सर। यस तो कॉन्शियस रह के उसको करना पड़ेगा। मैं भेजता हूँ उसको, अच्छा खासा है, अभी तुरंत भेजता हूँ, मतलब आपको दिखेगा। सारे बच्चों को क्लियर मैंने क्या बोला? किसी को डाउट है? यस यस सर। है? यस सर, है डाउट? नो सर। सर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल फंक्शन को समझना थोड़ा दिक्कत में हो जाता है हमारे लिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज नहीं इसका, कहीं कहीं पे यूज आता है बस। जहाँ पे यूज आता है वहां पे मैं ट्रिक आपको तुरंत बता दूंगा। डरने वाली फिजिक्स में आपको मैथ्स के लिए डरना ही नहीं है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अभी तो मैं अलग से मैथ्स, बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपका अलग से लूंगा ना, जब चैप्टर चालू हो गया और उसके केस में अगर मैथ्स आता है तो वहां पे हम अलग से भी मैथ्स डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए डरना मत जरा भी। जेडब्ल्यू बच्चों, आप मैथ्स का अलग से पढ़ाई करो मुरारी सर से, लेकिन फिजिक्स के अंदर के आने वाले मैथ्स से आपको डरना नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं यही पे हूँ, फिजिक्स में कुछ भी आए, फिजिक्स पूरा अपना ही है। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। फिर यस बच्चों, आज के लिए फिर रुक जाते हैं यहीं पे, ठीक है। मिलते हैं परसों ओके सर। इसी टाइम पे, इसी जगह पे, यहीं पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, इंडिया 5 स्टार। थैंक यू।